को आज के ज़माने में अगर कहते हैं ना कि अल्लाह का मुआजिज़ा देखना है तो आप हिजामा करवाइए। आज दुनिया में कपिंग थेरेपी से बहुत मशहूर है। चाइना के ये कौमी ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा बाहर के मॉडल्स वगैरह सारे कपिंग थेरेपी करवाते हैं। यहाँ शाहिद अफरीदी करवाते हैं। तारिक जमील आपने सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान शफीक। आप देख रहे हैं स्ट्रीट किंग ओनली ऑन दमदार पॉइंट। और इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर जैस्मीन जो कि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं और उसके अलावा हिजामा स्पेशलिस्ट हैं। होम्योपैथिक तो हैं ही, सॉरी, हिजामा स्पेशलिस्ट हैं। सो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्पेशलिस्टी है और क्या है यहाँ पे, किस तरीके से जो है हिजामा हो रहा होता है और उसके अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट जो है वो जारी होती हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि हिजामा, पहले तो ये बताएं लोगों को कि होता क्या है और इसका पर्पस क्या है। जो कदीम ज़माने में ट्रीटमेंट हुआ करते थे तो तीन तरीके से, एक तो दागने से, एक कपिंग से और एक शहद से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो फरिश्तों ने आकर कहा कि आप हिजामा करवाइए और अपने उम्मती से कहिए कि हिजामा करवाएं, और इससे बेहतरीन इलाज आपको और किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि ये क्यूरेबल है, मेडिसिन से आपको दूर करता है और आपको यंग, मतलब यानी कि अगर आप 25 के हैं तो 20 के एज पे आकर खड़े हो जाते हैं। आज दुनिया में कपिंग थेरेपी से बहुत मशहूर है। चाइना के ये कौमी ट्रीटमेंट है और हर यहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स में भी कपिंग थेरेपी हिजामा को बहुत फ़ौक़ियत दी जा रही है, इसलिए कि इसमें रिज़ल्ट है, 100% क्यूरेबल है और ये सुन्नत भी है। मेरा ये कहना कि आप लोग ज़रूर एक दफ़ा करवाइए। लोग जो है वो हिजामा की तरफ जाते भी हैं और थोड़ा सा उनमें एक हिचकिचाहट भी होती है कि यार खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, तो ये चीज़ें माइंड में जा रही होती हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो क्या ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग कम होती है, क्या थोड़ा सा इसको अगर ब्रीफ कर सकें। को आज के ज़माने में अगर कहते हैं ना कि अल्लाह का मुआजिज़ा देखना है तो आप हिजामा करवाइए, क्योंकि हिजामा के हम लोग एक कप में तकरीबन 15 से 16 कट लगते हैं, ठीक है ना। उस पर जब तक वो प्रोसेस चल रहा होता है, जब तक आपकी सकिंग हो रही होती है, डिटॉक्सिन करते हैं आपके फिगर्स को, उसके बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। घर जाने के बाद भी आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होती। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से कभी कोई हम उस पर बैंडेज वगैरह नहीं करते और सब डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ होती हैं। उससे ना आपको साइड इफ़ेक्ट होता है और विद इन अ सेकेंड ब्लड बंद हो जाता है घर में। जैसे कट लगने से आप सनीप्लास्ट या पानी की पट्टी करते हैं, फिर जाकर आपके ब्लड बंद होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हिजामा में। वो एक आपके जगह को सुन कर दिया जाता है, कट लगती है, फिर आपके ब्लड निकाला जाता है, सक किया जाता है और उसको क्लीन अप करने के बाद क्रीम वगैरह जब लगा देते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह से आप उस दिन इतना काम करेंगे कि जैसे कि आपको एक एनर्जी मिल जाती है। और एक तो वो सुन्नत पॉइंट्स है, उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया और अपने साहबा कराम के सबकी किया आपने, और फरमाया कि ये आप ज़रूर करवाइए, ये सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा बाहर के मॉडल्स वगैरह सारे कपिंग थेरेपी करवाते हैं। यहाँ शाहिद अफरीदी करवाते हैं, तारिक जमील आपने सुना होगा, बहुत फेमस लोग हैं। बल्कि मेरे पास भी बहुत सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा है। से हम चाहते हैं कि लोग जो है वो उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि भाई हिजामा, जैसे आपने बताया कि ज़रूरी है, होना चाहिए, इसकी वजह। अब इसमें ये बताएं कि जो हिजामा करवा लेते हैं, पहले तो एक ये आ जाएगा कि मेल और फीमेल करवा सकती हैं, और एज फैक्टर क्या होगा और उसके बाद फिर प्रिकॉशंस क्या होती हैं, अगर थोड़ा सा एक ब्रीफ आप ये भी करें। अगर आप बच्चों से शुरू करते हैं कि 3 साल के बच्चों से लेकर आप 60 ईयर्स तक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 70 भी, अगर हमारे यहाँ माशाल्लाह से कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो 70 में बिल्कुल सही है, सेहत याब है, तो हम उनका भी करते हैं, ठीक है। और इसमें आप यह है कि शुगर पेशेंट को पूछ लेते हैं, कट लगने के बाद उनको सूख जाता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपेटाइटिस के नहीं करते हम लोग, कैंसर पेशेंट के नहीं करते। और जो चीज़ें हमारे यहाँ क्यूरेबल नहीं है, जो हिजामा में नहीं है क्यूरेबल, हम उनको पहले ही ब्रीफ कर देते हैं कि ये आप ना करवाएं, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। लाइक किसी के हाथ में थोड़ा सा कुछ फ्रैक्चर है या समथिंग एल्स। हाथ फ्रैक्चर जिन लोग के हैं उन लोग करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके इंजेक्शंस या टैबलेट्स वगैरह आप ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपको बहुत जल्दी जो है क्योर कर देता है। होता क्या है, जब हम कप लगाते हैं ना तो विद इन अ सेकेंड अल्लाह ने हमारे अंदर, इंसान के अंदर एक खूबी रखी है, विद इन अ सेकेंड नए खून बनना शुरू हो जाते हैं। जब नए खून बनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी जो है वो चली जाती है उस जगह से। जब ये हम करवा लेते हैं तो करवाने के बाद कोई ख़ास है कि खाने के हवाले से आपको एहतियात रखना है, वरना ऐसा तो नहीं है मैंने आज करवाया हो, कल मैं यार चाइनीज़ खाने का मूड हो रहा है, चले जाओ।
नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हाँ, आप खाएँ, बिल्कुल सही डाइट लें। आने से पहले मेरे पास मैं फ़ास्टिंग नहीं करवाती, कुछ लोग करवाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। लेकिन हिजामा के बाद 3 चीज़ें आप ज़रूर किया करें। 2 रकात नमाज़ नफ़ल शुक्राने के पढ़ेंगे हिजामा की नियत से। 10-20 रुपए फ़कीर को अपने सदका देना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि सदका देना चाहिए। और उसके अलावा आप जाकर यहाँ से फिर नहा लीजिए। और चलें, ये सब तो हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल सब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि होता कितने में है। मेरे जो चार्जेस है फ़ी कप 350 लेती हूँ, लेकिन आप इनके हवाले से आएंगे तो यकीनन आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर मेरी जैसे स्मार्ट बॉडी है तो कितने कप लगेंगे इसमें? डिपेंड करता है आपके डिजीज़ के ऊपर। अगर आप सिर्फ सुन्नत कब करवाना चाहते हैं, क्योंकि 2 सुन्नत भी होते हैं और 9 सुन्नत के पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 पूरे करवाए थे, ठीक है, और 2 भी होते हैं और 9 होते हैं। 2 जो होते हैं वो कंधों के दरमियान वाले शोल्डर में किया जाता है, और 9 पूरा ओवरऑल बॉडी को आपको रीन्यू किया जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि किसी डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूरे साल में एक दफ़ा वो ज़रूर करवाते हैं ताकि वो एक्टिव रहे और कोई बीमारी उनको ना लगे। इसके बाद कोई आप ट्रीटमेंट लिख के देती हैं कि आप ये मेडिसिन वगैरह यूज़ कर लें? वैसे तो खैर आपने कहा ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर इन केस कोई अगर जिसको ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब मैं मेडिसिन कोई लिख कर दूं, क्योंकि आपको तो मैं ऑलरेडी मेडिसिन से दूर कर रही हूँ। जब पेशेंट आते हैं उनको मेडिसिन से दूर करना होता है। हिजामा में क्यूरेबल है, तो जिन लोग ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि डायबिटिक्स है, उनको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। हार्ट पेशेंट है, उनको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर उनको लेना ज़रूरी है। तो वो अपने मेडिसिन जो नॉर्मल रूटीन में लेते हैं वो ले। मेरे तरफ से कोई ऐसी मतलब मेडिसिन मैं नहीं देती। पहले के लोग थे बड़े मजबूत थे, और आजकल जो यूथ है हमारी वो थोड़ी सी ढीली ढाली होती जा रही है, खासकर कराची के जो लड़के हैं, आपको तो आइडिया है। तो इसमें पॉसिबल है कि यार वो करवाएं और फिर मज़ीद कमज़ोरी ना हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो फिट हो जाएंगे। यहाँ तक कि रेसलिंग के जो बंदे होते हैं वो जाने से पहले हिजामा करवाते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी आ जाती है। कहते हैं कि एनर्जी को बूस्ट करना। आज आप अगर 2 कप लगवाते सिंपल, आपके एनर्जी इतनी बूस्ट होगी कि रात के 1 बजे तक आप नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। वो किसी मेडिसिन से नहीं है जो आपका हिजामा से। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो फिर आप मेरे दूसरी क्लिनिक पे आइए, वहाँ पर फिर मैं आपको करवा देती हूँ। चलिए, ज़रूर 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 हम आपके पास ज़रूर आएंगे। और अभी आपने बातें सुनी डॉक्टर जैस्मीन की, आपको आइडिया हो गया होगा कि हिजामा स्पेशलिस्ट के हवाले से जो है डॉक्टर जैस्मीन ने जो भी ब्रीफिंग दी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। और वैसे एक और चीज़ थी कि ये हमें यानी ये करवाना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में एक बार, जैसे हज उम्रा फ़र्ज़ है तो। बिल्कुल, इसलिए कि उसमें कहा जाता है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो फरिश्ते बाकायदा गवाही देंगे कि या अल्लाह इन्होंने सुन्नत करवाया। लेकिन ये एक गवाही के तौर पे है कि हमारे बॉडी में हिजामा के निशानात लगे हैं। हम लोग सुन्नत के ऊपर चलने की बात करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, और जब हिजामा करते हैं यानी कि अमल करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात की, और आपने पूरी कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए लोगों के। इनफैक्ट मेरा भी हो गया कि हाँ भाई हिजामा बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, आपके पास जो आपका नेक्स्ट क्लिनिक है वहाँ पे ज़रूर इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। और इसी के साथ जो है व्यूवर्स, आपने सुना होगा डॉक्टर जैस्मीन ने हमसे कितनी प्यारी बातें की हैं। आप हमें लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहिएगा। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।